Hello student, this is Sanjeev Jha, your online tutor, welcoming all of you on my YouTube channel। तो जैसा कि आप देख रहे हैं आज का हमारा टॉपिक है सर्कल, और ये क्लास खासकर आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बच्चों आज का टॉपिक जो आप देख रहे हो सर्कल है। सर्कल से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे टर्म्स आते हैं, ऐसे टर्मोलॉजी आते हैं, तो जब हम सम्स करते हैं तो खासकर बच्चे उसको सम्स को नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें टर्म के बारे में, सर्कल के से रिलेटेड जो टर्म्स आते हैं उनके बारे में जानकारी नहीं रहते हैं। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ बच्चों, आज का जो टॉपिक सर्कल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का क्लास, क्योंकि मैं उसी टॉपिक या सर्कल से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी है जो बच्चे समझ नहीं पाते हैं, जिसमें बच्चे सम्स करने में फंस जाते हैं, उसी सम्स के बारे में बहुत ही बारीकी से एक्सप्लेनेशन करने जाऊँगा, जिसे समझाऊँगा, जिसे आप लोग जानकर सर्कल से जुड़े हुए सारे सम्स को बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। ये मेरा आपसे वादा है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इस क्लास को आप पूरे कंसंट्रेशन से, पूरे एकाग्रता से अंत तक देखें, एंड तक देखें, ताकि पूरे कॉन्सेप्ट को और पूरे टर्मिनोलॉजी को आप समझ सकें, और सर्कल से रिलेटेड जितने सारे सम्स हैं, किसी भी चैप्टर के, किसी भी बुक्स के कोई भी चैप्टर हो, आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो चलिए देखते हैं क्या दिखता है। तो जैसे कि आप देख रहे हो सर्कल, तो पहला ही क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ सर्कल, सर्कल है क्या। तो आप जैसे अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, सर्कल एक इस तरह का गोला होता है, राइट। जैसे आप कॉइन देखते हो, स्टेयरिंग देखते हो, आपके साइकिल का व्हील होता है, तो दे आर ऑल रिगार्डेड एज अ सर्कल। नो, तो डिफ़ाइन कैसे करेंगे सर्कल, तो आप समझ गए होता क्या है, ठीक है। तो हाउ विल यू बी डिफ़ाइन, तो डिफ़ाइन कैसे करेंगे। नाउ हियर इट इज़, तो यू कैन सी इन योर स्क्रीन, सर्कल द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इन अ प्लेन इज़ कॉल्ड अ सर्कल। व्हाट डज़ इट मीन, इसका मतलब ये हुआ कि किसी प्लेन पे कोई एक फिक्स पॉइंट से किसी सारे जितने सारे पॉइंट्स है, उस पॉइंट का डिस्टेंस अगर इक्वल रहता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं। चलिए मैं इसे एक ड्राइंग के द्वारा आपको समझाता हूँ, समझ में आएगा। तो बच्चों जैसे आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन पे, यहाँ पे देखो कि यहाँ पे देखो बहुत सारे क्या हैं, पॉइंट्स हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। समझ में आ गया। और एक उनके बीच में एक फिक्स पॉइंट है, ठीक है। तो हमें सर्कल का डेफिनेशन से क्या पता चलता है, द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट। ये मान लो कि फिक्स पॉइंट है और दीज आर द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स। तो ये सर्कल कब होगा, जब ये फिक्स पॉइंट से ये सारे जो डिस्टेंस है, मान लो ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, सारे डिस्टेंस क्या होंगे, इक्वल होंगे, राइट। ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस सारे इक्वल होंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, उस प्लेन को हम कहेंगे एक सर्कल। मतलब इसको मिला दो तो देखो सर्कल हो गया, राइट। तो ये हमारा डेफिनेशन हो गया सर्कल का। डेफिनेशन क्या कहेंगे, द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इन ए प्लेन इज कॉल्ड अ सर्कल। तो समझ में आया होगा बच्चों, तो सर्कल किसे कहते हैं आपको समझ में आ गया। नाउ वी मूव टू द सेकेंड टॉपिक, दैट इज़ सेंटर ऑफ द सर्कल। तो सेंटर ऑफ द सर्कल जैसे आप ये देख रहे हो, ठीक है, तो ये होता है सेंटर, सर्कल का जो सेंटर होता है। सेंटर होता है क्या एक्चुअली, सेंटर होता है मिड पॉइंट, जहाँ से सेंटर से उसकी दूरी जो है वो हमेशा इक्वल रहती है, ठीक है। चलो देखते हैं सेंटर किसे कहते हैं। तो सेंटर ऑफ ए सर्कल एज यू सी इन योर स्क्रीन, इट इज़ द सेंटर, इट इज़ द सेंटर पॉइंट इन ए सर्कल फ्रॉम विच ऑल द डिस्टेंस टू द पॉइंट्स ऑन अ सर्कल इज इक्वल। मतलब जैसा अभी दिखाया था आपको कि सेंटर क्या होता है सर्कल का, इट इज़ द सेंटर होता है। ये क्या होता है, एक सेंटर पॉइंट होता है, ठीक है। इट इज़ द सेंटर पॉइंट ऑफ अ सर्कल फ्रॉम विच ऑल द डिस्टेंस, जितने भी इसके लाइन, सर्कल पे जितने भी लाइन है, सॉरी सर्कल पे जितने सारे पॉइंट्स हैं, उससे उस सेंटर की दूरी जो होती है वो जो बराबर होती है, मतलब सेंट्रल पॉइंट हम समझ सकते हैं, ठीक है।
तो सेंट्रल पॉइंट जो होता है सर्कल का, वही क्या कहलाता है, सेंटर कहलाता है। समझ में आया बच्चों? नाउ वी मूव टू द रेडियस। व्हाट इज रेडियस? आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, रेडियस दैट इज रेडियाई। दोनों चीज़ एक ही है, रेडियस मतलब सिंगुलर, रेडियाई मतलब प्लूरल। जब बहुत सारे रेडियस रहते हैं तो इसे हम रेडियस नहीं कह के रेडियाई कहते हैं। तो ये क्या कहते, इसे डिफाइन कैसे करेंगे? तो इट इज़ द लेंथ ऑफ द लाइन फ्रॉम इट्स सेंटर टू द पेरीमीटर। मतलब मान लीजिए ये सर्कल है, ठीक है, और ये इसका सेंटर है। तो सेंटर और पेरीमीटर, सेंटर ये वाला पेरीमीटर है और ये है सेंटर। तो सेंटर और पेरीमीटर से जो डिस्टेंस है या जो लाइन है, इस लाइन को ही हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं, सर्कल ऑफ ए रेडियस। एंड यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, रेडियस। एंड इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल आर। समझ में आया? नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट टर्म जिसे कहेंगे, दैट इज़ कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बहुत ही आसान चीज़ है। ये भी एक तरह का सर्कल होता है। जब दो सर्कल का सेंटर सेम होता है, मिड पॉइंट सेम होता है, बट उनके रेडियस डिफरेंट होते हैं, तो इस तरह के सर्कल को हम क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो व्हाट इज़ कॉन्सेंट्रिक सर्कल? हाउ वी डिफाइन? द सर्कल्स हैविंग सेम सेंटर, द सर्कल्स हैविंग सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियाई लेंथ आर कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल। एग्जाम्पल से आप समझिए कि मान लीजिए हमारे पास एक सर्कल है, लाइक दैट, एक छोटा सा सर्कल है हमारे पास, ठीक है, और इसका सेंटर क्या है, ओ है, और ये हो गया ए रेडियस, ओ से ए रेडियस, ठीक है। तो दूसरा जो होगा, सर्कल हैविंग सेम सेंटर, दूसरा जो सर्कल होगा उसका भी सेंटर क्या होगा, सेम होगा, मतलब ओ, राइट। तो मानिए दूसरा एक सर्कल है, तो इसका भी सेंटर क्या होगा, ओ होगा, सेंटर इसका भी ओ होगा, लेकिन क्या होगा, रेडियस लेंथ डिफर होगा, डिफरेंट इन रेडियस लेंथ। तो इसका रेडियस लेंथ ये आर नहीं बल्कि यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, ठीक है। मतलब लेंथ सेम, सॉरी आई मीन सेंटर सेम बट रेडियस डिफरेंट, रेडियस बड़ा रहता है, छोटा रह सकता है, ठीक है। दैट इज स्मॉल आर स्मॉलर देन कैपिटल आर। समझ में आया? तो क्या समझे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल समझ में आया होगा कि सर्कल जिसके लेंथ इक्वल होते हैं। तो सॉरी बच्चों, कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या कहेंगे, सर्कल हैविंग सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियाई। रेडियाई देखो अलग अलग हैं, इसका आर और इसका आर दोनों का लेंथ अलग अलग है, राइट। आर छोटा है, कैपिटल आर बड़ा है, तो लेंथ अलग अलग है बट सेंटर आर सेम, ठीक है। समझ में आया? ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट टर्म कॉल्ड आर्क। व्हाट इज आर्क? तो जैसे आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, ए कंटिन्यूस पीस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क ऑफ ए सर्कल। क्या होता है, मतलब सर्कल का कोई भी एक छोटा सा पार्ट जो होता है, पेरीमीटर का कोई भी पार्ट, वो पार्ट आर्क कहलाता है। मैं एग्जांपल से दिखाता हूँ, मैं ड्राइंग से दिखाता हूँ, समझ में आएगा आपको। तो जैसे कि आप ड्राइंग में देख रहे हो, हेयर इज सर्कल, सर्कल का ये पेरीमीटर है और पेरीमीटर का ये पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ये जो लेंथ है, ठीक है, ये पीस है, इसी को हम क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं। समझ में आया बच्चों? नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ कॉन्ग्रुएंट आर्क। तो यही आर्क कॉन्ग्रुएंट कब कहलाते हैं? तो टू आर्क ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट इफ़ दे हैव द सेम डिग्री ऑफ मेजर। इसका मतलब क्या कि मान लो एक ही सर्कल के ये एक आर्क था, ठीक है, और एक दूसरा आर्क मान लो यहाँ से बी से सी है, दूसरा आर्क क्या है, बी टू सी, ठीक है। तो इन दोनों आर्क के लेंथ जब इक्वल रहेंगे, मान लो इस आर्क का लेंथ है 5 सेंटीमीटर और इस आर्क का भी 5 सेंटीमीटर लेंथ है। जब ऐसा रहेगा, दो आर्क आपस के दोनों लेंथ अगर इक्वल रहेंगे, दोनों आर्क के एक ही सर्कल के, तो वो दोनों आर्क कॉन्ग्रुएंट आर्क कहलाएंगे। गॉट इट? समझ में आया? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
तो स्टूडेंट इस कॉर्ड, ये जो आप देख रहे हो कॉर्ड, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो इसे ध्यान से आप समझो, क्योंकि ये आप सम्स करोगे कॉर्ड बहुत ज़्यादा आते हैं, और कॉर्ड के प्रॉपर्टी और कॉर्ड बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो कंसंट्रेट करो कि व्हाट इज़ कॉर्ड। तो अ लाइन सेगमेंट दैट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन अ सर्कल इज़ कॉल्ड द कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। इसका मतलब क्या हुआ कि सर्कल पे कोई भी दो बिंदु या दो पॉइंट को जो लाइन सेगमेंट जोड़ता है, वही लाइन सेगमेंट को हम क्या कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं। समझ में आया बच्चों? चलो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे, देयर इज़ अ सर्कल, राइट, एंड और मैंने क्या किया है, दो पॉइंट लिया है, कोई भी दो पॉइंट लिया है लाइन पे, आप कहीं भी ले सकते हो। हमने यहाँ लिया है, यहाँ 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 कहीं भी ले सकते हैं। तो हमने जस्ट यहाँ पे एक लिया है जिसका नाम ए दिया है, और यहाँ पे लिया है जिसका नाम बी दिया है। अब इन दोनों लाइनों, इन दोनों पॉइंट को जो लाइन जोड़ेगा वही कॉर्ड होगा, राइट। तो ये क्या कहलाएगा, कॉर्ड कहलाएगा, राइट। समझ में आया? ये क्या कहलाएगा, तो ए बी क्या हो जाएगा, कॉर्ड हो जाएगा, ओके। इसी के साथ दूसरा एक चीज़ आता है, जो टर्म आता है उसको कहते हैं पैरेलल कॉर्ड। तो पैरेलल कॉर्ड क्या होगा बच्चों? तो जो एक कॉर्ड है, आप जो देख रहे हो ये एक कॉर्ड गिवन है, इसी की जो पैरेलल दूसरा कॉर्ड होगा यहाँ से, ठीक है। तो जो दो कॉर्ड्स एक दूसरे के पैरेलल रहते हैं, समझ में आया? पैरेलल कॉर्ड जो एक दूसरे के पैरेलल रहते हैं वो पैरेलल कॉर्ड क्या रहते हैं, सिंपल तरीके से। चलो डेफिनेशन और हम समझते हैं। तो स्टूडेंट जैसा आप देख रहे हो, पैरेलल कॉर्ड किसको कहेंगे? इफ़ एनी टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, सर्कल के कोई भी दो कॉर्ड्स जो आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं, इज़ पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। तो उसे जो पैरेलल कॉर्ड को हम क्या कहेंगे, पैरेलल कॉर्ड कहेंगे। जो कॉर्ड एक दूसरे के पैरेलल हैं, कोई भी दो कॉर्ड जो एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे वो पैरेलल कॉर्ड कहलाएंगे। जैसे यहाँ पे देखो फिगर में आपको दिख रहा होगा, एक ए भी एक कॉर्ड है और एक सी डी है। यहाँ पे एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया मेरा, ठीक है। तो ये एक दूसरे के पैरेलल रहते हैं, ठीक है। तो पैरेलल होने की वजह से क्या हो जाएंगे, वो पैरेलल कॉर्ड कहलाएंगे। तो दिस इज कॉल्ड पैरेलल कॉर्ड। ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, हैंस कॉर्ड ए बी इज़ पैरेलल टू कॉर्ड डी सी। तो समझ में आ रहा है बच्चों आप लोगों को? तो ये टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको जब सम्स करोगे तब समझ में आएगा, क्योंकि ये टर्म्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो टर्म आता है वो है कॉमन कॉर्ड। कॉमन कॉर्ड क्या होता है, चलो देखते हैं। तो स्टूडेंट एज यू सी द कॉमन कॉर्ड, व्हाट इज़ कॉमन कॉर्ड? इफ़ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट्स, मान लो कोई दो सर्कल है, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कितने पॉइंट पे, दो पॉइंट पे, एंड द लाइन जॉइनिंग दीज टू इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, और इस दोनों लाइन को जो जोड़ता है, जोड़ने से जो लाइन बनता है इस दोनों पॉइंट को, उसी लाइन को क्या कहते हैं, कॉमन कॉर्ड कहते हैं, आर कॉल्ड कॉमन कॉर्ड टू द सर्कल्स। कुछ इस तरह से देख लेते हैं हम। तो स्टूडेंट एज यू सी, देखो हमारे पास दो सर्कल हैं, C1 C2, C1 एंड C2। ये दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट ए एंड बी, ठीक है। तो दो जगह जहाँ पे कट करना चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट को जो मिलाएंगे, ठीक है, वही लाइन क्या कहलाएगा, कॉमन कॉर्ड कहलाएगा। तो ए बी इज़ कॉमन कॉर्ड टू C1 एंड C2, दैट इज सर्कल 1 एंड सर्कल 2। क्लियर हो रहा है? ठीक है, चलो। So student, now the diameter of circle, the next term is diameter of circle। तो क्या होता है diameter of circle? The chord, ये एक तरह का chord होता है जो chord पास करता है, the chord passing through the center of the circle। तो समझ में आ रहा है, जो chord पास करता है सर्कल के सेंटर से होके, सारे कॉर्ड नहीं पास करते हैं, ठीक है। एक ही कॉर्ड होता है जो सेंटर से पास करता है, और वही सबसे बड़ा कॉर्ड होता है, और उसी कॉर्ड को हम क्या कहते हैं, डायमीटर ऑफ द सर्कल कहते हैं। समझ में आया? ओके, तो क्या कहेंगे, व्हाट इज डायमीटर? द कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द डायमीटर ऑफ द सर्कल।
चलो इसे एक फिगर के द्वारा देखते हैं और समझ में आ जाएगा बहुत अच्छी तरीके से। तो स्टूडेंट, एज यू सी इन योर स्क्रीन, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, और इसका ये 2 पॉइंट है। ये 2 पॉइंट को मिलाने से एक कॉर्ड बनता है। और ये कॉर्ड देखिए कहाँ से जा रहा है, ये सेंटर, रेड क्या है, सेंटर है, मैंने सेट। तो देखिए सेंटर से ये कॉर्ड कहाँ से पास कर रही है, सेंटर से। किसके सेंटर के, सर्कल के सेंटर से पास कर रही है। तो ऐसा कॉर्ड जो सर्कल के सेंटर से पास करता है वही डायमीटर कहलाता है। इसे हम डिनोट करते हैं डी के द्वारा, कैपिटल डी के द्वारा, ठीक है। और बच्चों और एक चीज़ होती है कि डायमीटर जो होता है वो 2r, रेडियस के 2 गुना होता है। ये हमेशा याद रखोगे आप। देखो यहाँ से यहाँ रेडियस होता है ना, तो देखो यहाँ से यहाँ रेडियस 2 बार आर आ रहा है, आर आर, तो इसलिए 2r होता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसे आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। नाउ अब हम कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। किसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में, तो कॉर्ड, जो कॉर्ड प्रॉपर्टीज़ बताया ना अभी, तो आप लोगों को बताया था कि कॉर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कॉर्ड में हमने पढ़ा था कि कॉर्ड क्या होता है, पैरेलल कॉर्ड क्या होता है, कॉमन कॉर्ड क्या होता है, और डायमीटर भी एक तरह का कॉर्ड है जो सेंटर से पास होता है, ठीक है। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ, सो स्टूडेंट, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉर्ड of a circle, that is the most important properties that I am talking in first time। मतलब मैं ये पहली बार आपको बता रहा हूँ, या पहला जो प्रॉपर्टी है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और ये जो मैथ करोगे आप तो ये बार बार आपको लगेगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या पहला प्रॉपर्टी क्या है। तो देखिए जैसे लिखा हुआ है, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड of a circle bisect the chord and vice versa। What does it mean? इसका मतलब ये बताया जा रहा है कि किसी सर्कल के कॉर्ड पे अगर सर्कल के सेंटर से सर्कल के कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो वो क्या करता है, वो कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, बाइसेक्ट कर देता है, ठीक है। समझ में आया? चलो जानते हैं और अच्छी तरह समझ में आएगा। सो स्टूडेंट, एज यू सी इन योर स्क्रीन, हमारे पास एक सर्कल है, एज यू सी, दैट इज़ आवर सर्कल, और इसका एक कॉर्ड है AB जिसका सेंटर क्या है, M। तो क्या बताया गया है, अगर इस सेंटर से इस कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो वो परपेंडिकुलर क्या करेगा, इन AB कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, ठीक है। चलो ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरह से, यहाँ से आप डायरेक्ट ड्रॉ कर दो, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे ये कहाँ कट कर रहा है, M कहाँ पे कट कर रहा है, N पे कट कर रहा है। तो क्या बताया, तो AN बाइसेक्ट कर देगा, यानी फिर से समझो क्या बता रहा हूँ। बताया कि अगर M सेंटर है और AB कॉर्ड है, तो सेंटर से अगर कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया तो वो क्या करेगा, AB जो कॉर्ड है इसको 2 इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर देगा, दैट इज़ AN इक्वल टू BN। समझ में आ रहा है क्या कहा मैंने, समझ में आया? तो ये AN इक्वल टू BN, मान लो A पूरे का वैल्यू, अगर AB कॉर्ड का लेंथ हमारे पास 6 सेंटीमीटर था, AB कॉर्ड का लेंथ जो है वो 6 सेंटीमीटर था, और जब हमने परपेंडिकुलर M से ड्रॉ किया मतलब 90 डिग्री का, तो क्या हो जाएगा, ये जो AB है 2 इक्वल पार्ट में बढ़ जाएगा, दैट इज़ AN, राइट, और BN दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, बाइसेक्ट करना। देखो लिखा हुआ है, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड ऑफ ए सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड। कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। तो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ऐसा नहीं कि ये ज़्यादा ये बड़ा। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो एक का कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, ओके। आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है सम्स करने के लिए, याद रहेगा। तो क्या होता है, जब एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है किसी कॉर्ड पे सेंटर से, सर्कल के सेंटर से किसी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे किसी कॉर्ड पे, तो वो को क्या करता है, वो कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, ओके। तो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और इसका उल्टा भी होता है,
ठीक है, दैट इज़ वाइस वर्सा. नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कॉर्ड. सो स्टूडेंट, दूसरा प्रॉपर्टी आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे. क्या बताता है ये? इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एंड वाइस वर्सा. व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये हुआ कि जो अगर कॉर्ड, दो कॉर्ड हैं या तीन कॉर्ड जो भी है, मान लो जो कॉर्ड हैं उनका लेंथ अगर इक्वल है तो वो सेंटर से भी इक्वल डिस्टेंस में है. समझ में आया क्या कहा मैंने? अगर कॉर्ड का लेंथ इक्वल है, ठीक है, तो वो इक्वल डिस्टेंस पे सेंटर से रहेंगे. समझ में नहीं आया? चलो एग्जांपल देता हूँ, समझ में आ जाएगा. सो स्टूडेंट, सपोज वी हैव अ सर्कल. हमारे पास एक सर्कल है जिसके दो कॉर्ड हैं, ए बी और सी डी. दोनों क्या हैं? इक्वल कॉर्ड हैं. दैट इज़ ए बी और सी डी, दैट इज़ ए बी इक्वल टू सी डी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. मतलब कॉर्ड सेम है. तो सेम कॉर्ड अगर रहेंगे, इक्वल कॉर्ड्स रहेंगे, तो क्या होंगे? वो सेंटर से उनकी जो दूरी है, मतलब देखिए ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ की दूरी, ये जो डिस्टेंस है, ये दोनों का भी क्या रहेगा? इक्वल रहेगा. समझ में आया? दैट इज़ ए बी इक्वल टू सी डी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. अगर ऐसा है तो क्या होगा? ओ एम इक्वल टू क्या होगा? सॉरी, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे काट रहे हैं तो क्या होगा? ओ, यहाँ पे पी, तो क्या हो जाएगा? अगर ऐसा होगा तो प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या हो जाएगा? प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉर्ड, ओ एम या एम ओ, कुछ भी बोल सकते हो. एम ओ, ये जो डिस्टेंस है एम ओ, सेंटर से इस कॉर्ड की दूरी जो ये डिस्टेंस है एम ओ, दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू दिस डिस्टेंस, दैट इज एम ओ इज इक्वल टू एम एन. राइट, ये बताता है हमें ये प्रॉपर्टी. ठीक है, फिर से मैं आपको समझा दे रहा हूँ. सेकेंड प्रॉपर्टी क्या बताता है कि कॉर्ड अगर इक्वल हैं, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एंड वाइस वर्सा. इसका मतलब ये बताता है कि अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं, देखो कॉर्ड्स इक्वल हैं, ए बी इक्वल टू सी डी 7 सेंटीमीटर, तो इनके जो डिस्टेंस है सेंटर से वो भी क्या है? इक्वल है. समझ में आया? तो ये चीज़ होता है दूसरा प्रॉपर्टी. और इसका वाइस वर्सा बताएगा, मतलब क्या कि अगर इनका डिस्टेंस अगर सेम है तो ये इक्वल होते हैं, इसीलिए वाइस वर्सा. ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंसेस इक्वल एंगल एट द सेंटर. व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये होता है कि इक्वल कॉर्ड्स अगर रहेंगे तो जो एंगल बनेंगे सेंटर पे कॉर्ड्स के वो भी इक्वल होंगे. मैं लिख दे रहा हूँ. So student, as you see, equal chords of a circle subtended equal angle of the center. अगर chord equal हैं तो एंगल जो यहाँ पे बनेगा सेंटर पे वो भी इक्वल होगा. ओके, दैट इज़ these are the some properties of a chord. ओके, और भी प्रॉपर्टीज़ जैसे मैंने बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था. प्रॉपर्टीज़ में जो पहला प्रॉपर्टीज़ मैंने बताया था ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये वाला. ठीक है, तो कीप इट माइंड, ये आपको हमेशा काम लगेगा, इसीलिए आप इसे स्क्रीनशॉट कर लो या फिर आप इसे लिख डालो पॉज करके, जो आपके बहुत मदद करेगा बच्चों. मैं आपको यकीन दिलाता हूँ अगर आप इसे कर लोगे तो मिनिमम आप 50% सम्स आसानी से कर पाओगे. ठीक है, और प्रॉपर्टी कर लोगे तो ऑलमोस्ट 90% आपसे हो जाएगा. ठीक है, और भी सम्स करने के लिए और एक ट्रिक है जो मैं आपको बता रहा हूँ. सो स्टूडेंट, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ पाइथागोरस थ्योरम. ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा. राइट, अगर आप ये थ्योरम जान लोगे तो आपको ये बहुत ही हेल्प करेगा इस तरह के सम्स करने में. ठीक है, तो चलो जानते हैं क्या होता है ये. इन राइट एंगल ट्रायंगल the square of hypotenuse is equal to the sum of the square of other two side. मान लो एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एक हाइपोटेनस होता है और दो अपोजिट साइड होता है. ठीक है, मैं ड्रॉ करके आपको बताता हूँ. सो स्टूडेंट, एज यू सी इन योर स्क्रीन, दिस इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल. ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल in which angle C is hypotenuse, sorry, angle side C is hypotenuse and two other side as A and B. Hypotenuse कैसे पहचानेंगे आप लोग जानते हो, is the longest side of a right angle triangle. और सिंपली हम कैसे पहचानेंगे हाइपोटेनस को कि 90 डिग्री का ऑपोजिट साइड जो होता है वो हाइपोटेनस होता है. ठीक है,
तो हम पाइथागोरस समझ में आया। तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार क्या समझेंगे, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस, स्क्वायर का हाइपोटेनस जो निकलेगा मतलब सी स्क्वायर, यहाँ पर हाइपोटेनस का वैल्यू क्या है सी का स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू अदर साइड। तो टू अदर साइड क्या है, ए और बी, इसका स्क्वायर का सम दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ में आया। अगर आपको हाइपोटेनस निकालना है तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों को सम कर दोगे तो आपको सी का वैल्यू पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट मतलब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए इस फॉर्मूले को आप अच्छी तरह समझ लो, जान लो, तभी आप थ्योरम, इस पाइथागोरस थ्योरम को आप जान लोगे तभी आप सर्कल के जो एक्सरसाइजेस हैं उसके सम्स को आप समझ पाओगे। समझ में आया। तो सारे जितने सारे मैं यहाँ पे आपको टर्मिनोलॉजी बताया हूँ, ये टर्मिनोलॉजी सारे के सारे टर्मिनोलॉजी और टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे आप देखो, समझो और फिर से आप देखो, नहीं समझ में आ रहा फिर से देखो। और मैं आपको बता देता हूँ कि जब तक आप नहीं समझते हो तब तक आप सम्स नहीं कर पाओगे। तो ये सब बेसिक टिप्स हैं जिसे आपको सीखना ही पड़ेगा अगर आपको सम्स करना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, मैं आपको थोड़ा भी हेल्प कर पाया हूँ आपके स्टडी में। ठीक है, तो थैंक यू फॉर योर वॉचिंग, सी यू अगेन।